बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद आज वो दिन आ गया है जो है करवा चौथ का, और हम सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे पावन दिन। तो हो गया है मेरा स्नान और करवा चौथ की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ। बस फटाफट अब मैं चल रही हूँ पूजा की तैयारी, यानी पूजा के जो सामान बनते हैं जो चढ़ते हैं वो। बस अभी मैं नहा धो के आई हूँ और थोड़ी सी पूजा करना बाकी है। बाल वगैरह इतने गीले रुके, मेहंदी लगवाने तो जा नहीं पाई और बस हाथों में अपने आप से ही यूं ही रच लिया। और इस बार तो बहुत प्लान बनाई थी कि ये करूँगी वो करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, जो है उसी में हम एंजॉय कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। इस बार के करवा चौथ में मैं अपनी शादी का दुपट्टा वेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि इस बार जो मैं सूट पहन रही हूँ इसके साथ ये मैं अच्छे से उसके साथ ड्रैप कर लूँगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। क्योंकि ये है तो मतलब शादी के टाइम का तो ये है, लेकिन दुपट्टा आजकल ये मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है इस टाइप का और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए फिर फटाफट आगे की सारी चीज़ें करते हैं और आपको दिखाते जाते हैं। चावल के लड्डू तैयार होने बहुत ही सिंपल मेथड है। चावल को बस भून लेना है, उसके बाद घी को तैयार कर लेना है और किसी भी चीनी ले लेनी है। यहाँ पे मैं आपको लड्डुओं को बना के दिखा रही हूँ और फटाफट मैंने सारे काम को करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक तो करवा चौथ का व्रत भी रहता है, नेचुरल भी रहता है और साथ में सारी चीज़ खुद से बनानी और करनी रहती है, तो थोड़ा सा स्टेमिना चाहता है। तो यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ जो कि बहुत सिंपल मेथड है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बस चावल को मैं अलग भून लेती हूँ। जब वो भुन जाता है तो पिसी हुई चीनी और घी, देसी घी को ऊपर से मिलाती हूँ। बस जितना घी आपको चाहिए, चावल जितना बाइंड हो जाए, जितना वो हमारी लड्डू जैसा बन जाए तो उतना ही चाहता है। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से बनाएंगे तो थोड़े से घी में ही हो जाता है। बस अच्छे से मैंने बांध लिया तो ये तैयार हो गया था हमारा चावल का लड्डू। साथ में फरे, पूड़ियाँ, पंचामृत, बस बहुत सारी चीज़ें बनाई जो कि हमारे यहाँ चढ़ती है और पूजा में इस्तेमाल होती है। गई हूँ अपनी क्लॉथ को मैंने पहन लिया है, और क्योंकि इस बार ना मैं साड़ी ले पाई और न ही मैं उसको बनवा पाई, और ले भी ली थी तो मेरे ब्लाउज नहीं सिल पाते। और हाल फिलहाल मुझे इतना नहीं था कि मैं जाऊँ मार्केट और जाके कोई अच्छा सा ब्लाउज लेके आऊँ, बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं इस बार। तो ये है इसका दुपट्टा और रियली ये बहुत खूबसूरत है और आपको जैसा दिख रहा है ना उससे भी बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर। तो बस अभी मैं ये दुपट्टा मैं आपको दिखा दूँ। ये है इसका दुपट्टा और बिल्कुल 2.5 मीटर का ये दुपट्टा है और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और इसके साथ मैं अपनी शादी की जो चुन्नी मैं ओढ़ी हूँ उसको वेयर करूँगी। तो मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बस तो ये मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अपने बालों में स्टाइलिश बीड्स लगाया है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वैसे मैं एक शादी के लिए मंगाई थी, लेकिन मैंने कहा कि पहले करवा चौथ पड़ा है तो उसमें ही मैं तैयार होकर इसको पहन लूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक और आप देख रहे हो कि उसके बाद मैं दुपट्टा और साथ में मैं जो बताई थी कि अपनी शादी का दुपट्टा इसके साथ पहनूँगी। तो बस इसको अभी अच्छे से सेट कर लूँ और फिर पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखा है क्योंकि मेरे बाल बहुत उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा, इनका बहुत केयर करना पड़ेगा मुझे। फ़िलहाल मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाल सोच रही थी कर्ली करा लूँ बाल, क्योंकि बहुत झड़ रहे हैं और बिल्कुल पतले हो रहे हैं। फ़िलहाल मैं अब अच्छे अच्छे हेयर पैक्स अपने ब्लॉग्स में आपको दिखाऊँगी और डालूँगी। तो ये दुपट्टा मैं इसको अच्छे से वेयर कर लूँ। और मैंने चीखा वगैरह सब जो है वो स्वेटिस में मैंने गोल्ड का टाइप का ही सब पहना है।
तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी पूजा ख़त्म कर ली और तैयार होके मैं चाँद देखने जा रही हूँ। और चंद्रमा जी यहाँ निकल गए। घंटों के इंतज़ार के बाद चंदा मामा ने हम लोग को दर्शन दे दिया। चौथ माता की कृपा रहती है करवा चौथ के दिन की निर्जला व्रत अच्छे से हो जाता है और वो सभी पे कृपा दिखाएं। सभी सुहागिन औरतें जो इस व्रत को करती हैं उनका सुहाग सलामत रहे, यही करवा माता से प्रार्थना रहती है हम सभी की। तो चाँद देखने के बाद जो प्रसन्नता अंदर से आती है ना, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। कि घंटों के इंतज़ार के बाद जो है बादलों में से छिपा हुआ चाँद हमको नज़र आता है और उस दिन पति का जो दिन होता है इतना ख़ास हो जाता है हम लोग के लिए कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसके बाद पूजा वगैरह सारी हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है चंद्रमा को देखने के बाद और अर्घ वगैरह दिया जाता है जो हम लोग अपने यहाँ देते हैं। और सबके अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग ढंग से होती है। हम लोग के यहाँ एक बार सुबह आप संकल्प लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन निर्जला रखते हैं। पानी की एक बूंद भी नहीं हम लोग को पीनी रहती है। और उसके बाद जो है चंद्रमा निकल आते हैं, उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। हमारे यहाँ प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे ही सादा खाना बनता है। शायद आप सबके यहाँ भी ऐसे ही होता हो। तो यहाँ पे मैंने चलनी में चाँद को देख लिया, साथ में अपने पति का भी दीदार कर लिया। तो यहीं पे हमारी ये करवा चौथ वाली जो पूजा होती है वो संपन्न होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी वगैरह पीती हूँ। थोड़ी चीज़ें कुछ रह गई हैं जो मैं कर नहीं पाई, शूट वगैरह, तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और अच्छा करूँगी। यहाँ पे मैं बड़ी प्रसन्न होके आपको अपना सूट दिखा रही हूँ। पूरे मुख पे मेरे इतने मुस्कान बिखरे हुए हैं। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। आशा है आप सभी का करवा चौथ यानी आप सभी वुमेन्स, आप सभी महिलाओं का करवा चौथ बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। और इसी के साथ ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ। और ये करवा चौथ हम सभी के लिए अच्छा रहे, साल भर हमारा बहुत अच्छे से बीते, ऐसे आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।